नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया किस तरह से खबरें आपको दिखाता है इसका असर आपको अभी नहीं थोड़े समय बाद अवश्य पड़ेगा, लेकिन आपको भी इसमें आनंद आता है, इसलिए आप देखते रहिए। जब असर पड़ेगा, जब देखा जाएगा। तो क्या है आज की बड़ी खबर? जी हाँ, टेम्पो लोकसभा चुनाव में बड़ा फेमस हुआ था, प्रसिद्ध हुआ था टेम्पो का काम। अब टेम्पो राजस्थान में भी आ गया है। जी हाँ, वीसी पैसा इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। ये निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटिया ने कहा कि आज जो बड़ी अटैची लाता है उसको कुलपति बनाया जाता है। ऐसे लोग पद पर बैठने लायक नहीं है। कुलपति 3 साल के कार्यकाल में दिया हुआ पैसा इकट्ठे करने की जुगत में रहते हैं। नुकसान प्रदेश और आने वाली पीढ़ी को हो रहा है। वहीं 33 में से सिर्फ 4 विश्वविद्यालय में राजस्थानी वीसी, ये कहना है नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि राजस्थान की 33 यूनिवर्सिटी में सिर्फ 4 में राजस्थानी वीसी हैं। मेडिकल यूनिवर्सिटी में तो महाराष्ट्र से एक गैर डॉक्टर को वीसी बना दिया गया। विश्वविद्यालय में 4000 पद खाली है। कुलपति से कुलगुरु करने से क्या हो जाएगा? जी हाँ, सदन में गुरुवार को विश्वविद्यालय की विधियां बिल बहस के बाद पारित हो गया। इसके अनुसार राजस्थान के सभी 33 सरकारी सहायता प्राप्त विश्वविद्यालय में अब कुलपति का नाम यानी पदनाम कुलगुरु और प्रति कुलपति का नाम प्रति कुलगुरु होगा। अंग्रेजी में पदनाम पूर्ववत रहेंगे। इससे पूर्व कांग्रेस विधायक शिखा मील बराला ने छात्र संघ चुनाव नहीं कराने का मामला उठाते हुए कहा कि सरकार ने नेता तैयार करने की फैक्ट्री ही बंद कर दी है। विश्वविद्यालयों में 35 लाख विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इन बच्चों का भविष्य सुनहरा बनाना है, लेकिन बिना गुरु के कैसे होगा? ये बिल शिक्षा प्रणाली पर केंद्रित नहीं होकर केवल एक शब्द कुल गुरु पर केंद्रित है। कुलपति को कुल गुरु कह दे, लेकिन यह कारण मत दीजिए कि कुलपति शब्द सम्मान के विपरीत है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस विधायक मनीष यादव ने एक पूरक प्रश्न में पूछा कि गर्भवती महिलाओं को 5 लीटर देसी घी देने का भाजपा ने संकल्प पत्र में वादा किया था, यह कब पूरा होगा? स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने कहा कि 5 लीटर घी दिया जा रहा है। अभी सरकार के 3.5 साल बचे हैं, अधिक से अधिक महिलाओं को ऐसा घी देंगे। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर, मानसून की बारिश में हर साल डूबने वाले सीकर रोड पर जेडीए ड्रेनेज सिस्टम डेवलप कर रहा है। इस पर 25 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। यहीं पर बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी बीआरटीएस कॉरिडोर भी है, जिसे जेडीए को ही हटाना है। सरकार बजट में इसकी घोषणा भी कर चुकी है, लेकिन फाइल यूडीएच में मंजूरी के लिए अटकी हुई है। अगले 2 माह में ड्रेनेज का काम पूरा हो जाएगा और रोड बनना शुरू हो जाएगा। ऐसे में कॉरिडोर हटाने की फाइल अगर 2 महीने अटकी रही तो कॉरिडोर को हटाकर सड़क बनाने में करीब 8 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि जेडीए को कॉरिडोर व बस स्टॉपेज हटाने के बाद दोबारा से सड़क बनानी होगी। तब तक मानसून भी आ जाएगा। ऐसे में पैसे व समय की अतिरिक्त बर्बादी तो होगी ही, जनता को भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वहीं केंद्र की 3 टीमें स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के लिए शहर का निरीक्षण कर रही है, ताकि सफाई कार्यों का सही मूल्यांकन कर सके। निगम ने अपनी पूरी ताकत कचरा छिपाने में लगा रखी है। सफाई कर्मी कहीं दीवार के पीछे कचरा डाल रहे हैं तो कहीं कनात लगाकर छिपा रहे हैं। शहर में सफाई के ऐसे हालात सिर्फ इसलिए बने क्योंकि शहर में साल भर सफाई नहीं होती है। दैनिक भास्कर में है कि जयपुरिया स्कूल के सामने बने स्थायी कचरा गाह बना हुआ है। निगम ने 6 माह पहले कचरा नहीं डालने की हिदायत का स्लोगन लिखकर इसे हटा दिया था। इसके बाद कभी पलट कर नहीं देखा। यहाँ रोजाना कचरे का ढेर लगा रहता। अब केंद्र की टीम आई तो निगम ने कचरा उठाकर दीवार के पीछे डलवा दिया। चौंकाने वाली बात यह कि कचरा डालने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात भी लिखी हुई है, लेकिन न कचरा डालने वालों पर और न ही मॉनिटरिंग करने वालों पर कोई बड़ी कार्रवाई हुई। लगातार आ रहे पश्चिमी विक्षोभ के चलते राजधानी का मौसम बार बार बदल रहा है। अधिकतम तापमान में मामूली गिरावट आई तो न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक बढ़ा है। गुरुवार को अधिकतम तापमान में 0.1 डिग्री की गिरावट के साथ 33.1 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़त के साथ ही 22.4 डिग्री दर्ज किया गया।
बुधवार को दिन का पारा 33 डिग्री और रात का पारा 17.4 डिग्री दर्ज किया गया। अमेरिकी अरबपति एलॉन मस्क की सोशल मीडिया कंपनी एक्स ने भारत सरकार के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। कंपनी ने सरकार पर अवैध कंटेंट रेगुलेशन और मनमानी सेंसरशिप का आरोप लगाया है। सरकार जो प्रावधान किए गए, इस प्रावधान का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ जाकर ऑनलाइन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कमजोर करने के लिए कर रही है। बार एंड बेंच ने सूत्रों के आधार पर दावा किया कि ये याचिका रेलवे मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से जुड़े पोस्ट हटाने के आदेश के बाद दायर की गई है। जयपुर के नारायण सिंह सर्किल पर बस स्टॉप होने से बड़ा जाम लगा रहता है, लेकिन अब इससे निजात मिलने वाली है। नारायण सिंह सर्किल जयपुर बस स्टैंड 1 अप्रैल से ट्रांसपोर्ट नगर पर शिफ्ट किया जाएगा। अब दिल्ली और आगरा की बसें 1 अप्रैल से ट्रांसपोर्ट नगर, बजरी मंडी और रोटरी सर्किल पर रुकेगी। बस स्टैंड शिफ्ट होने से शहर में जाम से निजात मिलेगी। यह फैसला गुरुवार को जेडीसी की अध्यक्षता में ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की बैठक में लिया गया। नए स्टैंड के लिए आरटीओ और जेडी अफसरों ने ट्रांसपोर्ट नगर स्थित पुलिया के पास जमीन तय की है। हालांकि साधारण और एक्सप्रेस बसें 1 महीने पहले ही रोटरी सर्किल पर शिफ्ट कर दी गई थी। अब एसी और वोल्वो बसों को भी यहां शिफ्ट किया जाएगा। वहीं शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए मिनी बसों और टेम्पो की संख्या बढ़ाई जाएगी। 16 मार्गों पर वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा गया है। इस बारे में जेडी अधिकारियों का कहना है कि शहर में कई नई कॉलोनियां डेवलप हुई है, जनसंख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में नगरीय सीमा में सार्वजनिक परिवहन वाहनों की कमी के कारण मिनी बसों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय यानी RUHS की आयोजित मेडिकल ऑफिसर के 1700 पदों के लिए भर्ती परीक्षा 27 अप्रैल को सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की जाएगी। पहले परीक्षा 4 अप्रैल को प्रस्तावित थी, लेकिन अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में सेंटरों की परेशानी को देखते हुए परीक्षा तिथि में बदलाव किया गया है। परीक्षा सेंटर पर सुबह 8 बजे से हर एक तरह की जांच के बाद ही प्रवेश मिलेगा, लेकिन 10 बजे बाद किसी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस बार किसी भी गड़बड़ी रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। सेंटरों की जांच के लिए अधिकारियों की टीम का गठन किया गया है। भर्तियों में गड़बड़ी होने पर अभ्यर्थी न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं ताकि उनको न्याय मिल सके। अब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर ने 209 पदों की भर्ती में इसके रास्ते भी बंद कर दिए हैं। इसके लिए विश्वविद्यालय ने भर्ती में आवेदन के साथ यह शपथ पत्र भी मांग लिया कि किसी भी प्रकार का वाद विवाद होने के बाद भी कोर्ट में नहीं जाएंगे। इधर इसको लेकर बेरोजगारों ने विरोध शुरू कर दिया गया है। उनका कहना है कि ऐसा करके बेरोजगार युवाओं से कानून का अधिकार भी छीना जा रहा है। नेचुरोपैथी एंड योग, होम्योपैथी और यूनानी कॉलेज के लिए आवश्यक अस्थायी आधार पर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर के 209 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसमें चयन के समय नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर किसी भी प्रकार का वाद न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करने का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र मांगा है। यानी कि अब आप न्यायालय भी नहीं जा सकते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से लगातार दूसरे दिन गुरुवार को शीघ्र लिपिक निजी सहायक ग्रेड 2 भर्ती के दूसरे चरण की टंकण एवं आशुलिपि परीक्षा आयोजित की गई। इस दिन पहली शिफ्ट के कुछ अभ्यर्थियों ने परीक्षा के दौरान व्यवधान के चलते वॉइस ठीक से सुनाई नहीं देने की शिकायत की। वे अपनी शिकायत लेकर बोर्ड कार्यालय भी पहुंचे। इसके अलावा बुधवार को ही तीसरी पारी के कई अभ्यर्थियों ने कहा कि उनको भी परीक्षा के दौरान व्यवधान आया था, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई और केवल हंगामा करने वाले अभ्यर्थियों की ही परीक्षा का आयोजन हुआ। मीडिया पे आपको डर दिखाया जाता है कि औरंगजेब की कब्र और भी कई मुद्दों पर इस तरह की चर्चा की जाती है कि आपको बिल्कुल असुरक्षित कर दिया जाता है। असुरक्षित किससे होंगे, कैसे होंगे, यह आप अपने लाइफ या जीवन के पूरे समय को देखें कि क्या आपको जो मीडिया डर दिखा रहा है, खतरा दिखा रहा है या ऐसा डर दिखा रहा है जिससे आपको असुरक्षित महसूस हो, तो आप एक बार अपने जीवन पर देखें और उस पर विचार करें कि क्या मीडिया द्वारा जो डर दिखाया जा रहा है क्या वास्तविकता में है या असली डर वो है जो जयपुर शहर में किया जा रहा है। जी हाँ, शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत आयुक्त खाद्य सुरक्षा और ड्रग कंट्रोल की टीमों ने मालवीय नगर स्थित किराना स्टोर पर छापा मारकर नकली घी पकड़ा है।
अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा के सुपरविजन में प्रदेश में चलाए जा रहे अभियान के तहत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय की फूड सेफ्टी टीम ने मालवीय नगर स्थित पार्वती किराना स्टोर पर कार्रवाई की। दुकान से 1 लीटर के 10 पैकेट और आधा लीटर के 5 पैकेट मिले हैं। पार्वती किराना स्टोर के प्रोपराइटर दिलीप कुमार से पूछताछ करने पर उसने बताया कि एक टेम्पो वाला घी सप्लाई करने आता है। टेम्पो यानी लोकसभा में जिस तरह से टेम्पो में भर भर कर रुपयों की बात कही गई थी, वैसे टेम्पो में घी सप्लाई करने आता है। तो अब आप देखिए कि टेम्पो वाला कितना खतरनाक साबित हो सकता है जो नकली घी सप्लाई करता है। क्या आप समझ सकते हैं कि टेम्पो को पकड़ना कितना मुश्किल है? इतना मुश्किल है कि आप दूसरे कामों में लगे रहते हैं, जबकि असली डर आपको नकली घी का है, जिसके खाने से आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। और यदि स्वास्थ्य बिगड़ गया तो जो मीडिया में डर दिखाया जा रहा है उससे कैसे मुकाबला करोगे? इसलिए अभी भी वक्त है कि आप अपने वापस जीवन को एक सही तरीके से जीवन जीने का देखें और मीडिया से किस तरह की खबरें आपको दिखवानी है, इसके लिए आप उन चैनलों को बढ़ावा दें जिसमें आपके बच्चों की बेरोजगारी की कोई खबर हो, ऐसे स्वास्थ्य के बारे में कोई खबर हो, ताकि आप उनसे सजग रह सके। बिना बिल के सरस घी खरीदता है, यानी टेम्पो वाला सरस घी बेचता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा डेयरी टीम के साथ मौके पर पकड़े गए सरस घी के डिब्बों की जांच करने पर एवं डेयरी के रिकॉर्ड से मिलान करने पर भी घी नकली पाया गया। यानी आपके घरों में नकली घी, नकली पनीर, नकली मावा, यह सब आ रहा है, लेकिन आपको इसकी चिंता नहीं है। आपको चिंता यह है कि औरंगजेब की कब्र को क्या किया जाएगा। 2 महीने पहले भर्ती हुए करीब 5000 जूनियर अकाउंटेंट्स सिर्फ हाजिरी भरने की नौकरी कर रहे हैं। इनके पास न बैठने का ऑफिस है और न ही कोई काम। रोजाना ट्रेजरी ऑफिस आते हैं, दस्तखत करते हैं और लौट जाते हैं। जल्द इनकी सैलरी भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि कोष व लेखा निदेशालय ने 17 मार्च को आदेश जारी कर दिए हैं। सैलरी के लिए बजट का आवंटन भी हो गया। गुरुवार को जारी ताजा आदेश में सभी के वेतन का भुगतान 31 मार्च से पहले करने के निर्देश हैं। 2 साल के प्रोबेशन पीरियड में उन्हें 23,700 रुपये मासिक वेतन मिलेगा। कब तक इनकी पोस्टिंग होगी यह अब कहना बाकी है, जबकि कहा जा रहा है कि ट्रेनिंग अगले माह से और पोस्टिंग भी जल्द होगी। भूपेश माथुर निदेशक है कोष एवं लेखा निदेशालय का, उनका कहना है कि ट्रेनिंग और पोस्टिंग जल्द होगी। भयानक, विभत्स, शांत, करुण, रौद्र, हास्य, वीर, अद्भुत और श्रृंगार रस को मॉडल्स ने नायाब अंदाज में स्टेज पर शोकेस किया। एलुमिनाई के कलेक्शंस को मॉडल्स ने सिर्फ प्रस्तुति नहीं किया, बल्कि इन भावनाओं से प्रेरित कलेक्शन की खूबसूरती को ऑडियंस ने महसूस किया। गुरुवार को RIC में आयोजित एनुअल डिजाइनर डिस्प्ले धागा बैक टू द रूट्स में मॉडल्स ने 14 अलग अलग सीक्वेंस प्रेजेंट किए। इस शो में राजस्थान और गुजरात के रेबारी ट्राइबल्स से लेकर दक्षिण अफ्रीका के तुआरेक्स ट्राइबल्स की सांस्कृतिक विरासत को शोकेस किया गया। NIF ग्लोबल जयपुर की ओर से आयोजित इस फैशन शो में फैशन डिजाइनर हेमंत त्रिवेदी की गाइडेंस में 100 विद्यार्थियों ने 6 महीने के कलेक्शन तैयार किए। जवाहर कला केंद्र की ओर से 3 दिवसीय विजयदान देथा साहित्य उत्सव की शुरुआत शुक्रवार से होगी, यानी आज से होगी। कला, साहित्य, संस्कृति, पर्यटन एवं पुरातत्व विभाग के शासन सचिव रवि जैन और संभागीय आयुक्त पूनम ने उत्सव के पोस्टर का विमोचन किया। राजस्थान की समृद्ध लोक नृत्य परंपरा का जीवन दर्शन गुरुवार को रामकृष्ण मिशन परिसर में हुआ। यहाँ राजस्थान डेल्फिक काउंसिल और रामकृष्ण मिशन जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित मंजीरा 13 ताली नृत्य प्रस्तुति में मंजीरों की झनकार ने शाम को सुरमई बना दिया। IAS फर्जी इंटरव्यू लेता, दूसरा आरोपी डॉक्टर बन मेडिकल करता, फिर फर्जी कॉल लेटर थमाते। जी हां, विधानसभा व सचिवालय में नौकरी लगाने का झांसा देकर 70 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में जयपुर की मुरलीपुरा पुलिस ने फर्जी IAS को पकड़ लिया है। गिरफ्तार आरोपी दीपक जैन उर्फ RK अग्रवाल आगरा का रहने वाला है। वह IAS बन के इंटरव्यू लेता, दूसरा आरोपी डॉक्टर बन मेडिकल करता, फिर फर्जी कॉल लेटर थमाते। बासुड़ा यानी शीतला माता का लोक पर्व आज मना रहे हैं पूरा राजस्थान प्रदेश। जी हां, बासुड़ा यानी शीतला माता का लोक पर्व आज मनाया जा रहा है। ठंडे पकवानों का भोग लगाकर लोग ठंडा ही भोजन करेंगे, जिसकी तैयारी गुरुवार को हर घर में रांधा पुआ के नाम से की गई है। सालों पुरानी परंपरा चली आ रही है कि लोग बासुड़ा पर ठंडे पानी से नहाते हैं और ठंडा ही भोग माता को अर्पित करते हैं और ठंडा ही भोजन दिन भर किया जाता है।
आयुर्वेदाचार्यों ने कहा है कि ठंडा भोजन गर्मी में वात व पित्त को नियंत्रित करता है। यह पर्व शरीर के तीनों दोषों वात, पित्त और कफ को संतुलित करने में सहायक होता है। खासतौर पर पित्त दोष जो गर्मियों में बढ़ता है, इसे नियंत्रित करने में यह पर्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक दिन पहले का भोजन खाने से पाचन तंत्र को आराम मिलता है, जिससे अग्नि यानी जठराग्नि संतुलित होती है और अपच की समस्या दूर होती है। त्वचा रोगों से भी बचाव होता है। टोंक रोड स्थित यानी जयपुर के चाकसू स्थित शील की डूंगरी पर बासुड़ा पर 2 दिवसीय मेले की शुरुआत गुरुवार से हो गई। शीतला माता मंदिर में शुक्रवार को दिन भर यानी आज भक्तों की भीड़ रहेगी और आसपास के करीब 50 से ज्यादा गांव में दर्शनार्थी पहुंचेंगे। माता के ठंडे पकवानों का भोग लगाया जाएगा। खास बात यह है कि यह एकमात्र मंदिर है जहां पर खुमार समाज से ही पुजारी नियुक्त होता है, क्योंकि मिट्टी पर शीतल कार्य करने का हुनर खुमार समाज से ज्यादा कोई नहीं जानता। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में गृह विभाग ने स्वास्थ्य कर्मियों अस्पतालों की सुरक्षा को लेकर एसओपी जारी की है। अब किसी भी डॉक्टर या अस्पताल द्वारा थाना अधिकारी को लिखित देने पर 6 घंटे में एफआईआर दर्ज करनी होगी, लेकिन मृत्यु से संबंधित प्रकरण में पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी। गृह विभाग की गुरुवार रात जारी एसओपी के अनुसार कई बार रोगी के परिजन और डॉक्टर्स के बीच टकराव एफआईआर आम है। डॉक्टर्स की कार्यक्षमता प्रभावित होती है, प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर या अस्पतालों की रिपोर्ट 6 घंटे में दर्ज करनी होगी, लेकिन मरीजों को किस तरह से परेशानी होती है या उसका किस तरह से समाधान होता है, इस पर भी क्या कार्रवाई होगी, यह भी अवश्य बताना चाहिए। राजस्थान का एकमात्र जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर महाकुंभ के चलते 6 फरवरी को मनाया जाने वाला स्थापना दिवस समारोह ही भूल गया। अपनी गलती को छिपाने के लिए समारोह में किसी तरह का पोस्टर बैनर तक नहीं लगाया। गुरुवार यानी 20 मार्च को स्थापना दिवस समारोह के अंतर्गत व्याख्यान आयोजित किए गए। खुद कुलपति प्रोफेसर राम सेवक दुबे ने बताया कि 6 फरवरी को प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में अधिकतर वहीं पर जाने के कारण स्थापना दिवस समारोह नहीं मनाया, इसलिए अब समारोह के अंतर्गत व्याख्यान आयोजित किया गया है। संस्कृति को, समृद्धि को इस तरह से बढ़ावा देने वाले 6 फरवरी को मनाया जाने वाला स्थापना दिवस ही भूल गए। जलदाय विभाग में 30 सालों से तकनीकी संवर्ग के पदों पर भर्ती नहीं हुई है। कर्मचारी रिटायर्ड होते जा रहे हैं और बचे हुए कर्मचारियों पर काम का भार लगातार बढ़ता जा रहा है। विभाग ने 2013 में 1309 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन वह भी आज तक पूरी नहीं हो पाई। इसको लेकर कर्मचारियों में आक्रोश है और उन्होंने सरकार से तकनीकी संवर्ग के पदों पर जल्द भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ करने की मांग की है। भर्ती की फाइल वर्तमान में विभाग और कर्मचारी चयन बोर्ड के बीच झूल रही है। 30 सालों से भर्ती नहीं हुई, किस तरह से काम चलाता होगा जलदाय विभाग, इसकी आप तुलना या सोच विचार कर सकते हैं। राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों में सीनियर रेजिडेंट्स की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन ने सीनियर रेजिडेंट काउंसलिंग का नोटिफिकेशन जारी किया है। सीनियर रेजिडेंट के 318 स्वीकृत पदों के लिए मात्र 138 सीट्स है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत बुधवार को विधानसभा पहुंचे। कांग्रेस विधायकों से मिले। स्पीकर वासुदेव देवनानी से उनके चैम्बर में मिले। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पहुंचे, निरीक्षण किया। मीडिया से बातचीत में बोले, किसान आंदोलन देश का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन है। पिछले आंदोलन के समय 1.5 साल में बातचीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानून वापस लिए, लेकिन उसके बावजूद एमएसपी कानून नहीं बनाया। जब वे सीएम थे तब कहते थे कि केंद्र सरकार को एमएसपी कानून बनाना चाहिए। मेरा मानना है कि पीएम बनते ही मोदी का पहला काम ही यही होना चाहिए था। गहलोत ने कहा कि किसान आंदोलन को लेकर आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी, इनका लोकतंत्र में यकीन ही नहीं है। गहलोत विधानसभा परिसर से निकलकर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब भी पहुंचे। टोल वसूली यानी कितना खर्चा होता है और कितना वसूला जाता है, इस पर एक नजर। जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहन चालकों से अब तक 11,945 करोड़ रुपए टोल वसूला गया, जबकि इस राजमार्ग पर कुल 8,900 करोड़ रुपए की खर्च राशि की गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को लोकसभा में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी। गडकरी ने बताया कि जयपुर से कोटपुतली गुरुग्राम तक सड़क निर्माण के लिए 6,430
करोड़ रुपए खर्च किए गए, वहां से अब तक 9,218 करोड़ रुपए टोल वसूला गया, यानी लगभग 3,000 करोड़ अधिक वसूला गया। यह तो अभी अब ठेका कब तक चलेगा, तो कितना वसूला जाएगा, इस पर भी आम आदमी को राहत मिलनी चाहिए। वहीं गुरुग्राम से दिल्ली तक 2,489 करोड़ रुपए सड़क निर्माण में खर्च हुए और टोल के रूप में 2,727 करोड़ रुपए वसूले गए। राजस्थान के सीएम भजनलाल ने गुरुवार को दिल्ली प्रवास के दौरान गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी समेत अनेक नेताओं से मुलाकात की। इस अवसर पर गडकरी को राजस्थान में किए जा रहे विकास कार्यों, अवसंरचना परियोजनाओं एवं राज्य की परिवहन व्यवस्था के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, सड़क सुरक्षा उपायों तथा परिवहन क्षेत्र में नवाचार संबंधी विषयों पर गहन चर्चा की। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।